हरिं महायं श्रीगणेशाय नमः। श्रीष्टकुलग्रामदेवताभ्यां नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शान्तं शश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसैभ्यमनिशं वेदान्तवेदं विभुं रामाख्याजगदीश्वरं सुरगुरु मायामनुष्यं हरे। वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं गोपालचूडामणि वंशे विभूषितकरा नवनीलद्यावा पीताम्बराधरणबिम्बफलं दरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखार्धरवीन्द्रनेत्रं कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। अतुलितबलधामं हेमशैलं भदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणं मदीशं रघुपतिप्रियभगतं वातजातं नमामि। देवे प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसिद्धमातर्जगतोऽखिलस्य प्रसिद्धविश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। उल्लङ्घसिन्धो सलिलं सलीलं या शोकवहिनी जनकात्मजाय आदाय तेनेव ददाह लङ्का नमामि तां प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। बोले गजानन भगवान की, सत्यनारायण भगवान की, श्यापति रामचंद्र भगवान की, पवनसुत हनुमान की, जगज्जननी दुर्गे मैया की, शंकर भगवान की, राधे कृष्ण भगवान की, तुलसा मैया की, बालकृष्ण भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय। भगवान श्री गणेशी, भगवान श्री सत्यनारायण लक्ष्मी नारायण यज्ञ नारायण भगवान, सीताराम भवानी शंकर, प्रभु श्री हनुमान जी महाराज, सभी आवाहित स्थापित सभी देवी देवताओं के चरणों में वंदन और प्रणाम करते हुए आप सभी भक्तवती बहनों के हृदय में माँ भगवती जगज्जननी परम्बा जगदम्बा माँ राजराजेश्वरी को प्रणाम करते हुए सभी विप्रों के संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी भक्तों के हृदय में विराजमान श्री ठाकुर जी को प्रणाम करते हुए आज हम कार्तिक महत्म्य के इस पुण्य और पवित्र मास में, जो मास जो है हमारे को भक्ति भी देता है शक्ति भी देता है, क्योंकि जब इस कार्तिक महत्म्य का व्रत होता है तो लोग इंतजार करते हैं साल भर कि हम कार्तिक महत्म्य का श्रवण करेंगे, कार्तिक का व्रत करेंगे। तो सबसे ज़्यादा अगर कोई भक्ति देता है तो ये कार्तिक महत्म्य का व्रत और भक्तिभाव हमारे हृदय पटल में जागृत करता है। तो ऐसे पुण्य मास में हम जो है कार्तिक महत्म्य की कथा श्रवण कर रहे हैं, कथा का गान कर रहे हैं। ये परमात्मा की कृपा, ये उस भगवान की कृपा
तो कल के अध्याय में कल हमने श्रवण किया था दैत्यराज जलंधर के बारे में कि किस प्रकार से जो है दैत्यराज जलंधर ने जो है समुद्र जो है इधर देवताओं से जो विरोध लिया, और कारण उसका सिर्फ ये हुआ क्योंकि राहु की स्थिति देख करके, जब राहु का उसने दैत्यराज जलंधर ने सिर और धड़ दोनों अलग देखा तो उसकी वजह से क्रोध आया। और दूसरा क्रोध ये था कि समुद्र मंथन में मेरे पिता का जो है मंथन किया गया, तो इस क्रोध के कारण देवताओं से विरोध लिया। देवता सारे जो है स्वर्ग को छोड़ गए, अमरावती को छोड़ गए, और उसके बाद जो है सारे दैत्या भगवान श्री विष्णु के शरण में गए। भगवान को सारी व्यथा और कथा लगाई कि इस प्रकार से जो है दैत्यराज जलंधर जो प्रबल जो है बलशाली है और उससे युद्ध में हम जीत नहीं सकते, तो अब शरणांगत भक्त वत्सल प्रभु आप हो, भक्तों की पीड़ा का निवारण करने वाले आप हो, तो हम आपके चरणों में आए हैं, हम आपके शरण में आए हैं। आपने बहुत बार रक्षा करी देवताओं की, अनेकानेक जो है आपने रूप धारण किए, और आपने देवताओं की, मनुष्यों की, यक्षों की, किन्नरों की, सबकी जो है रक्षा करी। तो प्रभु आज हम भी आपके शरण में आए हैं, पुनः आपकी जरूरत पड़ चुकी है, पुनः जो है हम आपके शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। भगवान ने जो है जगत के आधार प्रभु नारायण ने कहा कि देवताओं ठीक है, मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं, तुम चलो। और भगवान स्वयं आज युद्ध के लिए चल पड़े। और लक्ष्मीपति नारायण जब युद्ध के लिए जा रहे थे तो माँ लक्ष्मी ने रोक लिया और बोला प्रभु जिसके साथ आप युद्ध करने जा रहे हो ना वो मेरा भाई है, और एक ही कृपा आपसे, एक ही कृपा चाहती हूँ आपसे। बोला क्या कृपा चाहती हो? बोला मैं तो ये कृपा चाहती हूँ कि मेरे भाई का वध, मेरी भाई की हत्या आपके हाथों ना हो, बस इतनी कृपा कर दीजिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, जब तुम ऐसे ही चाहती हो तो मैं युद्ध के लिए तो जरूर जाऊंगा, क्योंकि अब मैंने जो है वचन दे दिया। और ठाकुर जी जब जब जो है भगवान नारायण वचनों के जो है जिस अवतार में आए, उस अवतार में जो है वचनों के लिए भगवान ने बहुत बड़ी लीला की। जिस कुल में आए उस कुल की रीति ही बदल गई। वो आता ना एक रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो भगवान ने कहा कि भाई लक्ष्मी मैंने वचन तो दिया, अब उस वचन के लिए मुझे युद्ध में तो जाना पड़ेगा, लेकिन हाँ इतना आश्वासन जरूर देता हूं कि तुम्हारे भाई की हत्या, तुम्हारे भाई का वध मेरे हाथ नहीं होगा। युद्ध में गए, घमासान युद्ध हुआ, भाले से, बर्छे से। अच्छा भगवान चाहते तो ओखा क्या था भगवान के लिए, वो तो एक जो है अपना सुदर्शन ले लेते। अरे सुदर्शन की भी जरूरत नहीं थी उनको, तो वो तो पल भर में उसका वध कर सकते थे जलंधर का, लेकिन वचन दे रखा है। और दूसरा भगवान को पता था कि ये रुद्र अंश से, भगवान शंकर के अंश से इसका जो है जन्म है, तो इसलिए भगवान ने वध नहीं किया। पहले देवताओं का युद्ध हुआ, भगवान विष्णु युद्ध में आए, भगवान ने खूब संग्राम हुआ दैत्यराज जलंधर का और साथ में भगवान श्री नारायण का। लेकिन उसके युद्ध कुशल से, उसके बल से भगवान प्रसन्न हुए, और लास्ट में भगवान ने कहा जलंधर आज तक मैंने बहुत युद्ध करे, बहुत सारे दैत्यों को मारा, लेकिन ऐसा बलवान योद्धा मेरे को नहीं मिला, ऐसा ताकतवर योद्धा मेरे को नहीं मिला, और मैं तेरी इस ताकत से, मैं तेरे इस बल से बड़ा प्रसन्न हूं। मांग तो क्या मांगना चाहता है? तो जलंधर को क्या चाहिए? बोला अंधे को क्या चाहिए? 2 आंख। जलंधर ने बोला प्रभु आपने तो बड़ी कृपा करी, आपने तो तुरंत बोल दिया क्या चाहिए, तो मुझे चाहिए। बोला क्या चाहिए? बोला मेरी सगी बहन है ना आपके पास लक्ष्मी, तो उस नाते क्या हुए आप मेरे, आप तो मेरे संबंधी हुए, मेरे जीजा लगे रिश्ते में, तो मैं चाहता हूं कि आप मेरी बहन के साथ और सारे अपने गणों के साथ, सारे अपने देवताओं के साथ मेरे घर में निवास करो। बोले यज्ञनारायण भगवान। अब देवता तो गए जीतने के लिए, उधर से वो तो अपने घर ही ले गया सबको। जलंधर गए तो जलंधर को जीतने के लिए, लेकिन वो चले गए घर। इधर क्या हुआ कि जब देवता उसके घर में चले गए तो देवताओं ने शंकर जी की स्तुति करी, भगवान शंकर से प्रार्थना करी। शंकर जी ने शंकर जी ने जो है नारद जी को बुलाया, ये कल की कथा में चला ना, शंकर जी ने नारद जी को बुलाया। नारद जी को बोला देखो तो देवता बड़े संकट में लग रहे हैं, देवता बड़े परेशान लग रहे हैं, उनकी जो स्तुति जो है आजकल जो है उनका जो मानसिक पूजा है उसमें कुछ जो है बेचैनी है।
आप देख के आओ। तो नारद जी गए देखने के लिए। देखा तो देवताओं ने हाथ जोड़े, देव ऋषि नारद को, महाराज नारद बड़ी कृपा करी आपने, यहाँ आए, तुरंत कुछ करो उपाय, कुछ साधन करो। तो नारद ने बोला भगवान ने तो मुझे यही देखने के लिए भेजा है। सारी देवताओं ने अपनी कथा और व्यथा, अच्छा कथा किस लिए होती है, बीच में आ जाती है, कथा क्यों होती है? कथा मतलब जो हमारी हृदय की व्यथाएं हैं उनको अगर समाप्त करना है तो कथा में बैठना चाहिए। कथा इसलिए है कि हमारे हृदय में जितनी भी व्यथाएं हैं, कथा उन व्यथाओं को समाप्त कर देती है। अच्छा, दूसरा कथा क्या करती है कि बहुत सारे हमारे मन में प्रश्न उठते रहते हैं, बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं, दिन भर में कई सवाल उठते हैं। तो अगर हम उन कथा में अगर बैठते हैं तो हमारे ना चाहते हुए उस सवालों का जवाब हमारे को उस कथा से प्राप्त हो जाता है। और अगर सवालों का, किसी का मन के सवालों को जवाब ना मिले ना कहीं, तो अंदर ही अंदर वो परेशान रहता है। लेकिन कथा में जब बैठता है तो अपने आप जो है उस कथा के द्वारा, भले आप पूछो ना पूछो, लेकिन आपके जो मन के सवाल है उनका जवाब अपने आप जो है प्रत्युत्तर में आ जाते हैं। तो कथा क्या काटती है? व्यथा काटती है। तो इधर से जो है देवताओं ने अपनी कथा भी लगाई और अपनी व्यथा भी लगाई नारद जी से। कथा तो ये लगाई कि कैसे कैसे हमारे साथ हुआ, और व्यथा ये लगाई कि भगवान देखो, हमने तो भगवान विष्णु के पास गए थे, वो तो मेहमान बन के बैठ गए, और ये हमारे जितने अधिकार था इसने तो सब अपने अधिकार में ले लिया, हम तो एक प्रकार से कर्मचारी बन गए हैं। तो इस प्रकार से जो अपनी कथा और व्यथा नारद जी को लगाई, तो नारद जी ने भी इंतजार नहीं किया। नारद जी ने बोला काय को टेंशन लेने का, अब आए हैं तो काम करते हुए चले। और नारद जी ने जो है जा करके जलंधर के पास गया, जलंधर को बोला, जलंधर वाह भाई वाह, मजे आ गए तेरे राज में, आनंद आ गया तेरे राज में, कोई सुख तेरे पास ऐसा नहीं है जो है नहीं। कल्प वृक्ष तेरे पास है, चिंतामणि तेरे पास है, सारे रत्न तेरे पास हैं, त्रिलोकी का राज तू है, बलवान तू है, सारे योद्धा तेरे अंडर में हैं, जो देवता जो है सारे सृष्टि को चलाते हैं उनके ऊपर तेरा अधिकार हो रखा है, तू तो बड़े सुख में है भाई। लेकिन दूसरी तरफ कर दिया कि हे जलंधर, लेकिन जितना सुख तेरे पास है उतना ही सुख शंकर भगवान के पास भी, वो भी कम नहीं है सुख में। ये मत सोच के वो कैलाश में रहते तो सुख नहीं है, सुख बहुत ज्यादा है उनके पास, सारे सुख हैं उनके पास, कोई कमी नहीं है सुखों की। लेकिन जलंधर, जितना सुख तेरे पास उतना शंकर भगवान के पास है, और मुझे लगता है तुम्हारी बराबरी हो चुकी है। किसकी? शंकर भगवान की और तेरी। लेकिन जलंधर एक सुख में शंकर भगवान ज्यादा है। बोला क्या? बोला नारी का सुख। इतना सर्वांग सुंदरी नारी किसी के पास नहीं है जितनी जो है शंकर भगवान के पास है। एक सुख उनके पास ज्यादा है। जलंधर के मन खटक गया, है ना, अच्छा मेरे से एक सुख में ज्यादा है। और फिर रूप गुणों का जो है वर्णन किया नारद जी ने, खूब मां भगवती का, परम्बा जगदम्बा, उसका जो है खूब रूप और गुणों का वर्णन किया। और लास्ट में कह दिया जाते जाते कि हे जलंधर, मजा आ जाता अगर जितनी सर्वांग सुंदरी जो है भगवान शंकर की वाह मांगी उतनी अगर तेरी भी हो जाती। बोले शंकर भगवान की। मेरे मन में तो ऐसा आ रहा है कि ऐसी सुंदरी तेरे घर में होनी चाहिए थी। बोले शंकर भगवान की। और इतना कह करके नारद जी चलते बने, क्योंकि उग्र स्वभाव वाला है, पता नहीं क्या कर जाए, तो इसलिए तुरंत बोला जलंधर मुझे तो कुछ काम याद आ गया, और आकाश मार्ग से श्रीमन नारायण करते हुए वहां से चलता बना। अब इधर क्या हुआ, यहां तक जो है कल की कथा चली, और राहु की बात, उसके बाद राहु पे कल की कथा आई, और उसके बाद जो है जलंधर के मन में क्या हुआ, इधर जो है भगवान कृष्ण कह रहे, अच्छा ये कथा जो है देखो, मैं स्पष्ट बात बताऊं, कथा ये कार्तिक महत्म्य की है। मैंने कल भी कहा था ये कथा जो है सारी शिव पुराण और पद्म पुराण की कथाएं हैं, है ना। अब कार्तिक महत्म्य में क्या है कि कार्तिक महत्म्य में छोटी छोटी कथाएं बनाई जो उतार रखी है। तो कार्तिक महत्म्य को सुना रहे हैं कौन? भगवान कृष्ण, और सत्यभामा को सुना रहे हैं, और साथ में नारद जी सुना रहे राजा पृथु को। तो क्योंकि मैं यहाँ जो हूँ ये कथा शिव पुराण से इस समय सुना रहा हूँ, क्योंकि जो कथा जहां से मैं वहीं से सुना रहा हूं आपको लोगों को, ताकि कुछ समझ में आ जाए, कुछ कथा में आनंद आ जाए। बोले बाल कृष्ण भगवान। तो शिव पुराण में जो है व्यासी बोले, वेद व्यास बोले, बोला सर्वज्ञ सनत कुमार, क्योंकि शिव पुराण में वेद व्यास जी जो है इस कथा को जो है, वेद व्यासी जो है इस कथा को उसको जो है पूछ रहे हैं कि बोले हे सर्वज्ञ सनत कुमार, देव ऋषि नारद के स्वर्ग लोक चले जाने पर
बोला जब देवर्षि नारद वहां जलंधर के यहाँ से चला गया ना, तो दैत्यराज जलंधर ने उसके बाद क्या किया, उसके मन में क्या आया, उसने उसके बाद क्या एक्शन का रिएक्शन बोलते हैं ना, क्या आया, नारद जी ने जो आग लगाई थी वो कहां तक फैली, वो ये मुझे आप जो है विस्तार से कहो। तो तब सनत कुमार जो है वेद व्यासी को बता रहे हैं, बोल व्यासी से बोले, सनत कुमार बोला उस दैत्य से कह करके नारद जी स्वर्गलोक चले जाने पर, और उसके बाद क्या हुआ कि पार्वती के रूप और गुणों का जो है दैत्यराज चिंतन करने लग गया कि नारद ने इतनी सुंदर सर्वांग स्त्री बताई है, इतने उसके जो है सुंदर रूप हैं, और उसका रूप गुणों का जो है चिंतन करने लग गया, सोचने लग गया कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। और अब जो है जब इस प्रकार से सोचा तो तुरंत जो अपने दूत को बुलाया, किसको, राहु को बोला, राहु तू जा, कहां जा, कैलाश में जा, और कैलाश में जाकर के तूने क्या करना, बोला उसको बोल देना शंकर को कि भोबो दूत बड़ा श्रेष्ठा सर्व कार्या प्रसादका शह के या महाप्रज्ञा कैलासम गच्छ पर्वताम। ये राहु तू कैलाश पर्वत पर जा, और वो जो अवधूत जो है वहां पे अवधूत है, वो जो जटाधारी वहां पे, वो दिगंबर जो वहां पे बैठा हुआ है, उसको मेरा संदेश सुना लेना। बोले क्या संदेश सुनाना, बोला ज्ञानी यानी सुरत्नानि त्रिलोक्यातानि संति में मददीनम जगत सर्वा विद्धि त्वाम चराचरम। बोला उसको ये बता देना कि चराचर जगत इस समय मेरे अधीन में है। उस शंकर को ये बता देना, क्योंकि उसको पता नहीं होगा, कैलाश में रहता है, शहरों से कोई न लेना न देना, ध्यान पे बैठा रहता है, तो उसको पता नहीं होगा भी, तो उसको बता देना जा करके कि हे शंकर, हे भोलेनाथ, इस समय सारा चराचर जगत मेरे अधीन है, और वो कैलाश भी चराचर जगत में ही, वो कहीं बाहर नहीं है, वो कैलाश भी चराचर जगत में आता है। और त्रिलोकी में जो जो उत्तम रत्न है, सारे तीनों लोकों में जितने भी समय जो है कल्प वृक्ष है, चिंतामणि है, कौस्तुभमणि है, जितने भी रत्न है वो सारे के सारे जो है मेरे अधीन है। और तो छोड़, बोला इंद्रस्या गज रत्ना, बोला इंद्र का जो गज है जिसपे इंद्र सवारी करता है, वो भी मेरे अधीन में है। इंद्र तो रही दूर की बात, सारा मेरे अधीन में है। इसलिए ऐसा बोल देना कि बोला एवं योगिंद्र रत्नानि सर्वाणि बिलसंति में अतस्त्वाम पिते देहि स्त्री स्वरत्न स्व स्त्री रत्न जटाधर। बोला हे जटाधर, ऐसा बोल देना कि हे जटाधर, हे अवधूत, तू ऐसा कर, जब ये सारे रत्न मेरे पास है तो जो एक रत्न तेरे पास है वो तेरे पास क्या कर रहा है, वो रत्न भी तू मुझे प्रदान कर दे, मुझे दे दे। बोले शंकर भगवान की। और राहु महाराज वहां से चल पड़ा। राहु सीधा कैलाश, कल हमने रास्ते में छोड़ा था ना, कल भटक रहा था ये रात भर, तो आज ले चलते हैं इसको जो है कैलाश में। तो अब राहु जो है सीधा कैलाश में पहुंचा, और कैलाश में पहुंच करके अपना परिचय दे रहा है। क्या परिचय दे रहा है, हे भवानी शंकर, हे भोलेनाथ, हे अवधूत, हे दिगंबर प्रभु, मैं जो हूं दैत्यराज जलंधर की राजधानी से आया हूं, और मैं उनका मंत्री हूं, मैं उनका दूत हूं, और उन्होंने जो है मुझे आपके पास भेजा है। और साथ में क्या बोला है कि सादिव्या प्रभावस्या तस्य दैत्या पते प्रभो सर्वरत्नेश्वरस्या त्वमाज्ञा शृणु वृषभध्वजा। हे रत्न, हे शंकर, हे भोलेनाथ सुनो, हे वृषभध्वज, महादिव्य प्रभाव वाले, महाबल वाले, महाप्रतापी, सभी रत्नों के स्वामी, त्रिलोकों के स्वामी दैत्यपति जलंधर ने आपको आदेश भेजा है। वाह क्या बात है। कैसा बोला, बोला हे भोलेनाथ, हे दिगंबर, हे जटाधारी, मैं दैत्यराज जलंधर का मंत्री हूं, और वो जो त्रिलोकी का स्वामी है, वो जो सभी रत्नों का मालिक है, वो जो बलशाली है, जो बलवान है, उसने जो है आपके लिए एक आदेश भेजा है, आज्ञा भेजी। एक होता है प्रार्थना, एक होता है बोले आज्ञा भेजी है। अब क्या भेजी है, और साथ में क्या कह रहे हैं कि समसान वासिनो नित्यम स्थिता मालाधरस्य च। और बोला दिगंबरस्य ते भार्यम कथा हेमवती सुवह।
क्या कह रहे हैं, शमशान वासिनो नित्या मस्तित मालाधरस्य चा, बोला शमशान में निवास करने वाले। हे भोलेनाथ बोलते हैं ना, रुद्र जहां जहां शमशान होते हैं वहां शंकर जी के मंदिर भी होते हैं, देखा आपने। तो बोला हे शमशान में वास करने वाले, ये अवधूत, अवधूत उसी को कहते हैं जो शमशान जो है, शमशान में जो है वास करने वाले। और साथ में सदा अस्थितियों की माला, बोला सारा जो है क्या कर रहे हो, बोला जो अस्थि मतलब हड्डियां हैं उनकी माला धारण करते हो, हड्डियों की माला धारण करते हो। आपने देखा कभी रुंड माला पहनी हुई है, गले में खोपड़ियों की माला पहनी हुई है। अरे सारी भागवत कथा तो खोपड़ी की माला पे हुई, सारी भागवत कथा जो है खोपड़ियों की माला से तो प्रारंभ हुई। बोले शंकर भगवान की, आपने कथा सुनी होगी, शंकर जी नारद जी जगह जगह कृपा करते हैं। तो एक बार नारद जी गए, वहां गए भगवान के पास, और भगवान को बोला कि वहां माँ भगवान तो ध्यान में लगे हुए थे, बैठे हुए थे, और माँ पार्वती बैठी हुई। और नारद जी गए, श्रीमन नारायण नारायण करा, और पार्वती ने स्वागत किया माँ का। वो नारद का नारद बैठ, बोले ना 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 बैठूंगा नहीं मैं। बोला जलपान कर ले, बोला ना ना जलपान नहीं करूंगा। बोला क्यों? बोला माँ मैं उस घर में नहीं रहता जिस घर में प्रेम ना हो, मैं उस घर में रहता नहीं जहां प्रेम ना हो। बोले शंकर भगवान की जय। तो बोला क्या तुझे ऐसा लगता है कि तेरे प्रभु और मेरे में प्रेम नहीं है? बोला मैंने तो ऐसा कही नहीं। बोला तुझे ऐसा लगता है नारद कि तेरे प्रभु और मेरे बीच में कोई प्रेम ना हो? बोला माँ मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। माँ कुछ पूछने वाली थी कि नारद ने बोला ना माँ मुझे याद आ गया कुछ, और नारायण नारायण करते वहां से खिसक पड़े। अब पार्वती जो है चक्कर में, अब यहां इससे पहले जब प्रेम का बारे में बोला तो बोला प्रेम जिद पकड़ ली पार्वती ने, क्या लगता नहीं तुझे प्रेम नहीं है? बोला माँ प्रेम तो है, अब मैं था, लेकिन मेरे एक जो है संशय है, आप उसको दूर करोगे? बोला क्या? बोला भगवान शंकर ने गले में खोपड़ियां पहनी हुई है, मुंड पहने हुए। वो किसका मुंड है? बोला भगवान ने बताया तो नहीं कभी। बोला आपने पूछा नहीं? बोला ना मैंने पूछा नहीं। बोला भगवान ने बताया भी नहीं? बोला ना। और इतना करते हुए श्रीमन नारायण करते हुए वहां से निकल पड़े। अब पार्वती के मन में ये खटकता रहा, अगर मैंने पूछा नहीं तो जब प्रेम में तो अपने आप बताना चाहिए, ग्रस्त जीवन में पति पत्नी में तो कोई रह से छुपा नहीं रहना चाहिए है। मां पार्वती जो है परेशान हो गई, कब भगवान आंख खोलेंगे, कब मैं लड़ना चालू कर दूं। बोले शंकर भगवान की, बस इंतजार था आंख खोलने का, लड़ाई तो तुरंत ही थी तैयार। नारद जी बीज बो के आ गए थे, जैसे ही भगवान ध्यान से जागे और मां पार्वती का चेहरा लाल हो रखा है, बिल्कुल विकराल हो रखी है। बोला तुम कपटी हो हैं, तुम हमसे प्रेम नहीं करते हो प्रभु। अब भगवान ने कहा अभी तो मैं ध्यान से जागृत हुआ हूं, तुझे हुआ क्या? किस प्रकार का कपट गया मैंने, और मैं प्रेम क्यों नहीं करता तेरे से, ऐसा क्यों लगा तुझे? बहुत बार काल नहीं मानी मां पार्वती। तो भगवान ने कहा क्या हुआ क्या? बोला आज तक आपने ये नहीं बताया कि ये जो माला पहनी हुई है मुंडों की, ये खोपड़ियों की, ये किसकी है? बोला बस इतनी सी बात, इसी में तू कह रही थी कि प्रेम नहीं है मुझे। बोला हे पार्वती सुन, ये तेरे प्रेम की निशानी है, ये मुंडों की माला, ये जो मुंडों की माला है तेरी प्रेम की निशानी है। बोला क्या प्रेम, ऐसा क्या प्रेम कि खोपड़ियां पहननी पड़ी गले में? बोला सुन, जितने जन्म तूने लिए है ना, जब जब तूने शरीर को छोड़ा है, मैंने तेरे शरीर से इतना प्रेम किया कि तेरी जो है मुंडों की माला बना करके अपने गले में धारण कर दी। बोले शंकर भगवान की। और तब वहां से पार्वती ने कहा था, गोरा ने कहा था कि प्रभु मेरी तो इतनी खोपड़ियां हो गई, आपकी एक खोपड़ी कहीं दिखाई नहीं देती। बोले शंकर भगवान की। बोलने का भाव ये, मैं थोड़ा भाव अलग है बोलने का, ऐसा नहीं लिखा हुआ है, कहीं मेरी बातों पर विश्वास मत कर लेना आप, ये केवल भाव है कि भगवान आपने ऐसी कोई औषधि, कौन सी औषधि खा रखी है, आपने कौन सी दवाई खा रखी है, मेरी इतनी खोपड़ियां टांग दी आपने, और आप अमर के अमर बने हो। तो तब भगवान ने मां पार्वती को वो अमर कथा सुनाई थी जिसका नाम है श्रीमद् भागवत कथा। बोले भागवत भगवान की। तो यहां पर जो है दैत्यराज जलंधर का जो दूत है, वो जो राहु है, वो भगवान शंकर से कह रहा है कि सुनो, जलंधर ने कहा है कि तुम तो शमशान में निवास करने वाले हो, तुम तो हड्डियों की माला पहनने वाले हो, तुम तो दिगंबर रहने वाले हो, न वस्त्रों से प्रेम न अलंकारों से प्रेम, तुम तो दिगंबर, जितने विषैले चीज हैं उनको तुम धारण कर लेते हो, तुम तो दिगंबर रहने वाले हो, और तुम्हारी भार्या
शुभ, तुम्हारी जो भार्या वो सर्वांग सुंदरी है। कौन? जो हिमालय की पुत्री है। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारी पत्नी वो हिमालय की पुत्री कैसे हो सकती है? क्यों हो सकती है? किसने कहा? जलंधर ने कहा। ये राहु संदेश दे रहा है। और साथ में कहा कि वह स्त्री रत्न और मैं समस्त लोगों, समस्त रत्नों का अधिपति। बोला वो तो स्त्री रत्न है और सभी रत्नों का मालिक तो इस समय मैं हूं। कौन? राहु जो है समझा रहा है कि ऐसे ऐसे बोला जलंधर ने। जलंधर ने बोला कि सभी रत्नों का मालिक मैं हूं और वो भी स्त्री रत्न है, तो वो तेरे पास है क्यों? वो रत्न तेरे पास क्यों? बोले शंकर भगवान की। और लास्ट में कहते हैं कि वयम रत्न भुजस्वाम तु योगी खलु दिगंबरा स्त्री रत्न देही मय्यम राज्ञ शुक्र प्रजा। बोला हे प्रभु, हे शंकर, हे दिगंबर, हे अवधूत, मेरे राजा जलंधर ने कहा है कि तेरी जो स्त्री रत्न है उस रत्न को मुझे प्रदान कर दे। बोले शंकर भगवान की। महाराज यहां पर जब ऐसा कहा तो शंकर, यहां पे सनत कुमार बोलते हैं कि बोला जब ऐसा कहा ना तो शंकर भगवान का क्रोध की कोई सीमा न रही। और भगवान का जब क्रोध आता है ना तो कोई ना कोई जो है विकराल रूप तो होता है, भयंकर लीला तो होती है। जैसे ही भगवान शंकर के जो है क्रोध अग्नि से जो है प्रज्वलित हुए और हुआ क्या कि उसी समय जो है उनकी नेत्रों से, भगवान शंकर के नेत्रों से एक अग्नि प्रकट हुई। जैसे आग प्रकट होते ना दवाग्नि, वो जो है अग्नि प्रकट हुई और ऊर्ध्व केश तथा सूखे शरीर वाला जो है पुरुष सिंह के समान जान पड़ता हुआ विशाल शरीर वाला जो है ताड़ वृक्ष जांग वाला भयंकर पुरुष। यहाँ पे पुरुष का कहीं जो स्त्री का वर्णन भी आया है तो शिव पुराण में कहा है कि बोला वो विशाल शरीर वाला जो एक पुरुष प्रकट हुआ और उसका जो है शरीर तो विशाल, ऊपर से शरीर दुबला पतला और विशाल लंबा शरीर और उसकी जो भुजाएं जैसे ताल के वृक्ष होते हैं ना मोटे मोटे, ऐसी लंबी लंबी उसकी जो है टांगे। बोले शंकर भगवान की जय। और जैसी वो प्रकट हुआ वो जो है सीधा कहां चला? राहु को खाने के लिए। क्या कहा? शाता खादिता खादित मायंता दृष्टवा राहु बाराहुर भयातुरा। वो जो है विशाल शरीर वाला जो है वो सीधा राहु को खाने के लिए चल पड़ा, मुंह खोल करके कि ये जो है मैं राहु को आज खा जाऊं। महाराज जैसे ही राहु ने देखा आया था तो शेर बन के, अब तो बिल्ली कहां जान बचे, ऐसे जो है देख रहा चारों तरफ भागा, लेकिन वो तो विशाल शरीर वाला आज छोड़ेगा नहीं, खाने के लिए तैयार हो गया। तो तब देव देवा महेशानम पाहि माम शरणंगता सुरा सुरेश तदा बंधा परमेश्वर्यवान प्रभो। हे प्रभो, हे सुरेश्वर, हे प्रभो आप मेरी रक्षा कीजिए। हे शरणागत की रक्षा करने वाले। पहले तक तो बोला था दिगंबर, पहले तक तो बोला था शंकर, पहले तक बोला था जटाधारी, लेकिन अब बोला हे प्रभो, हे शरणागतों की रक्षा करने वाले प्रभो, हे महेश प्रभो, हे ईशान प्रभो। भगवान के नामों के स्मरण शक्ति में आ गई। बोला जब आपत्ति आती है ना, विपत्ति आती है, सब कुछ याद आ जाता है। जो देवता का कभी नाम याद ना हो विपत्ति के समय वो भी प्रकट हो जाता है। बोले शंकर भगवान। आपत्ति और विपत्ति में जो मंत्र कभी याद ना, अगर कोई मंत्र वाला है उसको कहीं अगर मंत्र याद नहीं आ रहा है तो विपत्ति के समय सारे मंत्र याद आ जाते हैं। तो अब जब राहु के ऊपर विपत्ति आ पड़ी है, वो जो भगवान के क्रोधाग्नि से वो पुरुष जो है प्रकट हो रखा है, वो जो है जब राहु को खाने के लिए चल पड़ा तो तब जो है प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु, हे देवताओं के भी देवता, हे असुरों को जो है सदा वंदनीय सारे असुर प्रभु, आप साधारण नहीं हो और आप हमसे दूर नहीं हो। जितने भी असुर हैं, जितने भी दैत्य सारी आपकी पूजा करते हैं, तो रक्षा करो मेरी। इसका मतलब मैं भी तुम्हारा ही भगत हूं, तो मेरी रक्षा कीजिए आप। महान ऐश्वर्य तथा प्रभुता से संपन्न हे महेश्वर, हे ईशान, भयंकर सेवक पुरुष मुझको जो है खाने के लिए आ रहा है। अब मेरी आप जो है रक्षा कीजिए। हे देवेश, हे शरणागत वत्सल, हे दानी, दानियों में जो है दानी प्रभु, आप तो ऐसे दानी हो, सारा कुछ दान में लुटा दिया आपने। आज मेरी प्राण के दान मुझे दे दो, आज मेरी रक्षा कर दो। बोले शंकर भगवान। राव भयभीत हो गया और तब जब भयभीत हो गया तो तब भगवान शंकर बोले, प्रभुच्चा ब्राह्मणा दोता रावख्यम शरणांगतम शरण्या रक्षणीया ही
दंडया गण सत्तमा। बोला महादेव ने कहा हे गण, शरण में आए हुए की जो है रक्षा करनी चाहिए। उस जो प्रकट हुआ था पुरुष, उसको समझाया, सुन रुक जा, इसको खाना मत, इसको क्या करना, खाना मत इसको। बोला क्यों नहीं खाऊं? बोला क्योंकि ये शरण में आ चुका है, और जब जो शरणांगति ग्रहण कर ले तो उसको जो क्षमा कर देना चाहिए। जो शरणांगत में जिस चीज की याचना करे उसको दे देनी चाहिए। और अब ये मेरी शरण में आ चुका है तो और अपने प्राणों की भीख मांग रहा है, तो हे गण सुन, रुक जा और इसको छोड़ दे। और इस प्रकार से जो वह छोड़ने को कहा तो देव देवा, वो पुरुष बोला देव देवा महादेवा करुणा कर शंकरा त्याजितम मया भक्त्याते शरणांगत वत्सला। हे देव देव महादेव, हे प्रभु, हे शंकर भगवान, हे अविनाशी प्रभु, हे त्रिलोकी के नाथ प्रभु, हे मेरे नाथ, अब आपने ये तो गलत कर दिया। बोला क्या गलत किया? बोला जो मेरा भक्षण था ना, मुझे तो भूख लगी हुई थी और मेरे पास बढ़िया था, सामने जो है आपने ही दिया था और मैं उसको भक्षण करने जा रहा था और आपने बोला कि इसको छोड़ दो। तो क्या क्षुधा मां बाध्यते, बोला मुझे क्षुधा यानी भूख सता रही है, अब मैं क्या करूं? जिसको मैं खाने जा रहा था आपने रोक लिया, जिसको मैं खा रहा था आपने उसको बचा दिया, अब मैं क्या खाऊं, मैं क्या करूं? बोल शंकर भगवान की। अच्छा, क्योंकि शरणांगत वो जो है तुरंत प्रकट हुआ था भगवान की क्रोधाग्नि से, नेत्रों से जो अग्नि प्रकट हुई उससे वो प्रकट हुआ था। अब भगवान ने जब उसकी ऐसी वाणी सुनी तो भगवान शंकर मजाक में आ गए। क्या गए? मजाक में आए। भगवान ने देखा कि ये तो अभी प्रकट हो रहा है, इसको क्या भूख लगी होगी, तो भगवान ने जो है तुरंत मजाक में आ गए और मजाक में बोला बुभुक्षा यदि ते तीवा क्षुधा त्वाम बाध्यते यते संभक्षयात मनस्य ग्रामासा त्वाम हस्तपादयो। मजाक में उसको बोल दिया, बोला सुन हे गण, अगर तुझे ज्यादा ही भूख लगी है ना, तेरे हाथ पांव है ना मोटे मोटे, खा जा उनका मांस। बोले शंकर भगवान की। जैसे ही उसको बोला कि खा जा अपने पांव का मांस और हाथों का मांस, अब वो तो महाराज भगवान शंकर का दूसरा वचन तो सुना ही नहीं उसने फटाफट मुंह लगाया और अपने पांव का मांस भी जो खाने लग गया। बोल शंकर भगवान की। जैसे इस प्रकार से जो है भगवान ने देखा, रोका, सुन भाई, क्योंकि हस्त कौतुकी में कहा, इसमें लिखा हुआ है कि सनत कुमार उस पुरुष का वचन सुनकर के अद्भुत लीला करने वाले, सनत कुमार बोल रहे हैं व्यास ऋषि से कि अद्भुत लीला को करने वाले और भक्तों का कल्याण करने वाला कौतुकी प्रभु, कौतुकी मतलब मजा किया, जो कौतुक शंकर भगवान ने कई बार ये जो लीला हुई थी पहले, जो रास्ते में रुक गए थे बृहस्पति और इंद्र को, तो कौतुकी में ही तो बैठे थे। इधर कौतुकी प्रभु मतलब मजाक में भगवान ने कौतुक में यानी मजाक में कह दिया उसको खा जा अपने पांव के मांस। और वो ऐसा आज्ञाकारी था कि उसने जो है चंद सेकंड नहीं लगाए मांस भक्षण करने लग गया। बोले शंकर भगवान की। भगवान ने रुका, बोला रुक, और तब भगवान बोले कि हे महागण धन्यस्त्वाम मदाज्ञा प्रतिपालका संतुष्टा स्मृते वा कर्मणानेव सत्तमा। हे बोला हे गण महागण, पहले गण बोल रहे थे, अब यहां पे बोला हे महागण। बोला हे महागण, मेरी आज्ञा का पालन करने से तुम धन्य हो गए हो। मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन तुमने आज्ञा को, उस आज्ञा को, मजाक वाली कौतुकी वाली आज्ञा को भी इतना जो है शीघ्रता से पूर्ण किया कि तुम धन्य हो। मैं तुम्हारे इस कर्म से अत्यंत प्रसन्न हूं और आज ही मैं तुम्हारा नामकरण संस्कार करता हूं और अपने गणों का जो है मुख्य गणों में तो एक स्थान में तुम्हें भी देता हूं। क्या? आज ही मैं तुम्हें नाम देता हूं और आज ही अपने मुख्य गणों में एक गण तुम्हें भी स्थापित करता हूं। बोले शंकर भगवान की। आज से तुम्हारा नाम, हे गण, आज से तुम्हारा नाम क्या होगा? कीर्ति मुख। क्या होगा? कीर्ति मुख। बोले कीर्ति मुख शंकर भगवान की। और जो तामसी प्रवृत्ति थी वहां से भगवान ने कृपा करी और उस सात्विक प्रवृत्ति में आया कौन? कीर्ति मुख। और फिर अपने परिवार और अपने गणों के साथ जब भी शिवालय में आप पूजन करते हो ना, महारुद्राभिषेक का पूजन करते हो, तो कीर्ति मुख का पूजन जरूर होता है। और बोला किसी भी रुद्राभिषेक में, रुद्री में अगर कीर्ति मुख पूजन ना हो तो वो पूजा सफल नहीं है, या उस पूजा का फल पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होगा। बोले ये कहां लिखा है? बोला यही लिखा हुआ है।
शिव पुराण में लिखा हो, क्या लिखा है कि आज से तुम्हारा नाम कीर्तिमुख होगा, तुम महावीर, सभी दुष्टों के लिए भयंकर, सभी दुष्टों के लिए भयंकर परिणाम देने वाले होकर के, महागण होकर के मेरे द्वारपाल, आज से तुम मेरे द्वारपाल बन जाओ। और शंकर भगवान का द्वारपाल एक कीर्तिमुख नाम का द्वारपाल है। और जब तक उस कीर्तिमुख का आप जो है पूजन नहीं करोगे तब तक शंकर की पूजा नहीं हो सकती, क्योंकि आप शरीर से तो जा सकते हो, लेकिन कीर्तिमुख आप शरीर में से मन को बाहर खींच लेगा। जा बेटा करके दिखा तो, पूजा लगा के दिखा तो शंकर भगवान के प्रति ध्यान। तो इसलिए कीर्तिमुख का पूजन होता है। इस प्रकार से आज से तुम, भगवान शंकर कह रहे, हे कीर्तिमुख, आज से तुम मेरे अत्यंत प्रिय भक्त जनों, बोला मेरे अत्यंत प्रिय गण हो, और मेरे भक्त जन मेरी अर्चना के समय क्या करें, बोला मेरे जो भक्त गण हैं मेरी अर्चना के समय तुम्हारी पहले पूजन करेंगे। जो लोग तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे, क्या करें हे कीर्तिमुख, जो लोग मेरी पूजा के समय तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे, उसके लिए क्या करें, वो मुझे प्रिय नहीं होगी, वो भक्त मुझे प्रिय नहीं होगा, या उस भक्ति की भक्ति मुझे स्वीकार नहीं होगी। बोले शंकर भगवान की। पूजनीया विशेषेण सागण शिव पूजने नाचंती ये पूर्वा तेषामर्च विथा भवेत्। बोला अथा लास्ट में इस जो ये अध्याय है इसका निचोड़ कहाँ पे निकला, इसका निचोड़, इसका सार जो निकला, कहता शिव पूजा कि उस गण के विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। जब भी शिव पूजा हो तो कीर्तिमुख का पूजन विशेष तौर से जो है करना चाहिए। और बोला पहले उनकी पूजा जो नहीं करते हैं उनकी पूजा व्यर्थ हो जाती। बोले कीर्तिमुख भगवान की, बोले शंकर भगवान की जय। अब व्यास जी बोले सनत कुमार से, महाराज ये तो राहु की वहां की स्थिति सुना दी आपने कि राहु का ऐसा ऐसा हाल हुआ। मैंने कल कहा था ना कि राहु के भी तो ठीक ठाक होंगे, तो ठीक ठाक हो गए ना कैलाश में, मति आ गई ठिकाने में, अकल आ गई ठिकाने में। अब राहु को तब वेद व्यासी बोले, वेद व्यास से सनत कुमारों से बोल रहे हैं। वेद व्यासी बोले, बोला हे सनत कुमार, हे महामुनि, अब कृपा करके ये बताइए, बोला जब उस कीर्तिमुख ने, अब तो नाम आ गया उसका, बोला जब उस कीर्तिमुख ने राहु को मुक्त कर दिया, उसको जीवन दान दे दिया, तो फिर वो राहु कहां गया, उसके बाद उस राहु ने क्या किया, ये मैं सुनना चाहता हूं। तो इधर से जो है सनत कुमार कह रहे हैं, बोला राहुर विमुक्तो यस्तेना सोपि वद्दा वडस्थले अतासा बब्रो भूता इति भूमो प्रथाम गतः। बोला उस राहु, उस पुरुष के द्वारा, यानी राहु जब उस पुरुष से छोड़ दिया गया तो राहु का दूसरा नाम भी पड़ा बर्बर, और वो उसको जो है स्थान से मुक्त कर दिया गया। इसीलिए राहु उस पुरुष के द्वारा बर्बर स्थान पर मुक्त कर दिया गया, इसीलिए वह बर्बर नाम से भी राहु विख्यात जो है विख्यात हो गया, पृथ्वी पर विख्यात हुआ। और उस पुरुष के द्वारा इस प्रकार छुटकारा प्राप्त करके नया जन्म पा करके अब जो है वो राहु धीरे धीरे, जल्दी जल्दी नहीं, क्योंकि अब डर है उसको कि मैं तो आया था यहाँ शेर बन के, यहाँ तो ठीक ठाक होकर के जा रहा हूँ, तो अब वहां बोलूंगा क्या, विचार कर रहा है। और इस प्रकार से जो है धीरे धीरे सने सने बोला वो जो है जलंधर के पास पहुंचा, और इस प्रकार से जो है क्रोध के बाद चिल्लाते दैत्येंद्र समस्त दैत्यों को जलंधर के पास पहुंचा, और जलंधर को जो है सारा वृत्तांत बताया कैलाश का, कि कैलाश में ऐसे ऐसे हुआ, शंकर भगवान ने जो है क्रोध में आकर के मुझे खाने के लिए एक जो है पुरुष प्रकट हो गया, और सारी जो है कथा कैलाश की सुनाई। बोला वो आपकी बात मानने वाले नहीं है। इधर क्या हुआ कि जलंधर जो है, जलंधर काल नेमि आदि शुंभ निशुंभ आदि सारे दैत्यों को इकट्ठा कर दिया कि अच्छा स्वर्ग पे जब मैंने स्वर्ग जीत लिया, सारे देवताओं को जीत लिया, इंद्र को जीत लिया, विष्णु मेरे बस में है ना, सारे देवता मेरी आज्ञा का पालन करते हैं, उनका सारा अधिकार मेरे पास है, तो अब एक शंकर है ना, तो युद्ध के लिए चल पड़ता हूं। और सारे सोम्ब निशुंभ आदि दैत्यों को, सारे पाताल से सारे दैत्यों को बुलाया, और सारे दैत्यों को बुला करके उनको जो है युद्ध के लिए तैयारी करी, और युद्ध के लिए जब तैयारी करी तो युद्ध के लिए वो जो है चल पड़ा जलंधर।
और इस प्रकार से जो है देवता, और इधर क्या हुआ, देवताओं ने सुना कि भगवान शंकर जो है, शंकर के साथ इनका युद्ध होने वाला है, तो सारे देवता जो है पहुंचे शंकर भगवान के पास। अंतर्ध्यान इधर से अंतर्ध्यान हुए, पहुंच गए भगवान के पास और भगवान को बोला कि हे प्रभु, बस अब की बार आप भगवान विष्णु की तरह मत कर लेना, रक्षा करना हमारी, कहीं ऐसा न हो, एक तो मेहमान बैठा हुआ है, आप भी किसी प्रकार से जो है तो हमारी अगर रक्षा करना प्रभु, इस जलंधर को समाप्त कर दो प्रभु आज। तो जब इस प्रकार से हे नाथ, आपने जो पूर्व समय में हम लोगों की रक्षा के लिए विष्णु जी को नियुक्त किया था, बोल रहे हे प्रभु, आपने, क्योंकि आप तो चले गए थे कैलाश, तो आपने क्या किया, विष्णु भगवान को हमारी रक्षा के लिए नियुक्त किया था। वो विष्णु भगवान से हमने प्रार्थना करी और वही विष्णु जा करके इनका मेहमान बन के बैठे हुए हैं। तो ऐसा मत कर देना प्रभु, आप कृपा करो, हमारी रक्षा करो। हे शंभो, हम लोग जो है छिप कर आपकी शरण में आए और बोल रहे हे शंभो, हे प्रभु, हे प्रभु, हे शिव शंकर, हम आपके पास छिपते छिपाते हुए आए हैं, कहीं हम इस ऐसा पता जलंधर को चल गया, न जाने क्या कर दे, कहाँ पकड़ ले, इसलिए हम आपके पास छिपते हुए आए हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए और उस जलंधर का जो है वो बद्ध कर दीजिए। इस प्रकार से जब सुना, इति देव बचा श्रुत्वा प्रहस्या वृषभध्वजा, ऐसा जब सुना तब देवता गणों के जो वचन जब सुने तो हंस करके जो है विष्णु को, भगवान विष्णु का आह्वान किया शंकर जी ने। जब देवताओं ने कहा तो शंकर जी ने जो है तुरंत जो है विष्णु का आह्वान किया और विष्णु भगवान जब वहां आए तो तब शंकर जी पूछ रहे हैं भगवान विष्णु से, क्या पूछ रहे हैं कि ऋषिकेशा महाविष्णु देवताश्चात्र समागता जलंधर कृत पीड़ा शरणम में विबला। बोला हे ऋषिकेश, हे महाविष्णु, जलंधर जो है संत्रस्त हुए देवता गुण, ये सारे जलंधर से जो है त्रासित हैं, व्यतीत हैं, परेशान हैं, और ये देवतागण बड़े व्याकुल होकर के मेरी शरण में आए हैं और साथ में कह रहे हैं कि हे विष्णु, आपने युद्ध में जलंधर को क्यों नहीं मारा, उसका वध क्यों नहीं किया, आप तो जो है सर्व शक्ति से संपन्न हैं, तो आपने उसका वध क्यों नहीं किया, स्वयं ही अपना वैकुंठ छोड़ करके, अच्छा वध ना करा, ना करो, कोई बात ना करते, क्या कह रहे हैं कि हे विष्णु, आपने जो है उनका वध तो नहीं किया, मारा तो नहीं, कम से कम वैकुंठ तो न छोड़ते, वैकुंठ छोड़ करके अपनी पत्नी के साथ उसके घर मेहमान बन के बैठ गए। शंकर भगवान करे ऐसा क्यों किया आपने, आपको नहीं करना चाहिए था ऐसा। बोले शंकर भगवान की जय। तो जब इस प्रकार से कहा तो तब जो है विष्णु भगवान विष्णु बोले कि हे प्रभु, ये जो जिसके यहां मैं मेहमान बन के गया हूं ना, इसका पता है आपको ये कौन है, ये आपका ही अंश है, रुद्र अंश है ना भगवान की, जो है अग्नि से जुक्रोध अग्नि से प्रकट हो रखा है। तो हे प्रभु, ये तो आपका ही अंश है, और दूसरा, एक तो आपका अंश है और दूसरा जो है लक्ष्मी का भाई होने के कारण से मैंने इसका युद्ध में वध नहीं किया। ये दो कारण है कि मैंने इसको मारा नहीं। अब आप ही इस दानव का वध कीजिए, मैंने तो नहीं मारा, लेकिन अब आप करो, आप ही इस दानव का वध कीजिएगा। और इस प्रकार से मया कृतो रणस्तेना चिरम देवन वितेन वे, बोला हे प्रभु, इस प्रकार से जो, परंतु मेरा कोई भी उपाय उस दानव श्रेष्ठ पे नहीं चला, मैंने युद्ध करा उसके साथ। भगवान बोले हैं, भगवान विष्णु बोले कि हे प्रभु, मैंने युद्ध करा उस दानव के साथ, लेकिन मेरा कोई भी उपाय उसके साथ नहीं चला। मैंने युद्ध नहीं, ये नहीं कि मैंने उसको परास्त करने की चेष्टा करी, अगर तो मैं मारने की चेष्टा करते तो मर जाता, लेकिन भगवान ने सिर्फ परास्त करने की, उसको हराने की चेष्टा करी, तो मेरे से वो नहीं हुआ। तो हे प्रभु, अब आप ही इसका कोई साधन करो। और इस प्रकार से जब भगवान विष्णु के वचन सुने तो भगवान शंकर बोले हे सुरश्रेष्ठ, अब जो है आप लोग सभी लोग सुनो। देवताओं को बोला आप अभी सब लोग सुनो, मैं जाकर के जलंधर का वध जरूर करूंगा। क्या करूंगा? मैं जाकर के जलंधर का वध जरूर करूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उस असुरपति को मारा गया समझकर आप ये समझो कि अब युद्ध प्रारंभ हो गया, तो वो असुरपति जरूर मारा जाएगा। इस प्रकार से जो है भय मुक्त संदेह रहित होकर के सभी आप लोग जो है अपने अपने स्थान को जाओ। बोले शंकर भगवान की।
और इधर से शंकर भगवान तैयारी कर रहे हैं युद्ध के लिए। देवता भी सुसज्जित हो गए युद्ध के लिए, शिव परिवार भी सुसज्जित हो गया। भगवान शंकर के साथ नंदी, भृंगी, गणेश, कार्तिकेय सारे युद्ध के लिए तैयार हो गए, अपने अस्त्र शस्त्र कवच कुंडल धारण किए हुए और युद्ध के लिए तैयार हुए। और उधर से जो है पाताल से सारे दैत्यों को बुला करके, सारे राक्षसों को बुला करके, इतने में तो उस असुर ने कैलाश की तरफ जो है युद्ध के लिए चल पड़ा। बोले शंकर भगवान के। और युद्ध महाराज इधर जब पहुंचा तो कैलाश में उत्पात कालों से जो है प्रथम गणों से जो है वो समय जो युद्ध प्रारंभ हुआ। और उस समय जो है हुआ क्या कि भेरी मृदंग शंकोर घे, बोला भेरी की आवाज, मृदंग की आवाज, शंख की आवाज। युद्ध के वो थे पहले कि युद्ध जब होता था तो सब चीज बजाए जाते थे, ढोल नगाड़े बाजने, और वो वीर रस में कि अब युद्ध में चल पड़े हैं, हम हारेंगे नहीं, हिम्मत दिलाने के लिए, साहस दिलाने के लिए। इस प्रकार से जो है वहां शब्द सुनाई देने लग गए कैलाश के चारों तरफ। युद्ध महाराज प्रारंभ हो गया और बोला शक्ति तोमर बने बाणों घे मोसले पास पट्टे से, और व्यराज तानव पूर्णा, बोला शक्ति से, तोमर से, बाण से, मूसल से, पट्टिसों से, आकाश मंडल में मोतियों से भरा हुआ। जैसे आकाश मंडल में वो जो हथियार है ना, कोई बाण, कोई त्रिशूल, कोई खड्ग, जब आकाश में चल रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, तो आकाश में ऐसा लग रहा था मानो आकाश में किसी ने मोतियों का जो है आसमान बना दिया। इतने जो है हथियार आकाश मंडल में चलने लगे। और इधर क्या हुआ कि निहितेर विस्नाग पासवे पतिते भू विराजता, मरे हुए हाथी, जितने भी राक्षस कुल के राक्षसों के जो सैनिक थे, उनके जो हाथी थे, मरे हुए हाथी, घोड़े, पैदल सैनिकों द्वारा पृथ्वी पर जो है इस प्रकार पट गई जैसे जो है बोला पूर्व समय में वज्र से आहत हुए पर्वतराजों से पटी हुई सारी पृथ्वी जो है वहां सबों से ढक गई। कोई पशु मरा हुआ है, कोई दैत्य मरा हुआ है, कोई गण मरा हुआ है। इस प्रकार से जो है महा व्याकुल हो गया। और हे मुनि सत्तम, बड़े वेग से जो है उधर क्या हुआ कि बोला हे मुनि सत्तम, भयंकर कृत्य बड़े वेग से युद्ध भूमि में ज्वलंधर आ गया असुरों का। ये जो है इधर क्या हुआ कि असुरों ने जब महा उत्पात मचा दिया तो उसके बाद उस समय जो है मारे गए। और उधर क्या हुआ, जब असुर मारे जाने लग गए ना, तो दैत्यराज जो है शुक्राचार्य, देव जो है दैत्य गुरु शुक्राचार्य, वो शुक्राचार्य क्या कर रहा था कि मृत संजीवनी विद्या से जो मरे हुए राक्षस थे उनको जीवित कर रहा था। अच्छा देवता देखे कि अभी तो हमने इसको मारा था, ये तो फिर से खड़ा हो गया, युद्ध के लिए आ गया, लड़ाई करने लग गया। ये सारे समाचार जब शंकर भगवान को पता चला तो जब इस प्रकार शुक्राचार्य जी को जो है कृत्य भगवान को जो है पता चला तो भयभीत होकर के जो है गण शुक्राचार्य की सारी घटना जो है भगवान शंकर को बताई। और शंकर भगवान ने जब यह सुना तो अत्यधिक क्रोध और दिशाओं से जो है क्रोध आ गया शंकर भगवान को, और दसों दिशाओं से जो है प्रज्वलित करते हुए एक भयंकर अत्यधिक रौद्र रूप वाले हो गए। और उस रुद्र के मुख से जब भयंकर क्रोध आया तो उस रुद्र के मुख से उस क्रोध के मारे जो एक भयंकर कृत्या यानी शरीर स्त्री, एक कृत्य उसके मुख से शंकर भगवान के मुख से प्रकट हो गई। स्त्री रूप में एक कृत्य जो है भगवान शंकर के मुख से प्रकट हुई। बोले शंकर भगवान की। ताड़ वृक्ष के समान बड़ा विशाल काया शरीर उस कृत्य का। अब वो कृत्य का शरीर जब विशाल काया मतलब सारा आसमान तक उसका जो है विशाल काया शरीर, और वो जब कृत्य प्रकट हुई तो उस कृत्य ने क्या करा, बोला वो कृत्य जो है एक एक करके राक्षसों को भक्षण करने लगी, खाने लगी। बोले शंकर भगवान की। और खाते खाते वो कृत्य ने क्या करा, जो रास्ते में राक्षस आए उसको खा जाए, जो रास्ते में राक्षस आ जाए उसको खा जाए। जब दैत्य गुरु शुक्राचार्य मिला तो उस कृत्य ने क्या करा, अपना दहाड़ यानी मुंह खोला, जोर से ऐसा मुंह चौड़ा किया, शुक्राचार्य को जो है पकड़ करके अपने मुंह के ऊपर डाल करके अपने उदर में यानी पेट में रख दिया। बोले शंकर भगवान की। चबाया नहीं, उसको शुक्राचार्य को उठा करके मुंह के रास्ते अपने उदर में डाल दिया और वहां से अदृश्य हो गई, चली गई। बोले शंकर भगवान की। इधर महाराज क्या हुआ कि जब वो चली गई तो सारे दैत्य
डर के मारे, क्योंकि पहले तो बचाने वाला था साथ में, अब बचाने वाला तो है नहीं। देखा ये भी मर गया, वो भी मर गया, इसको बाण लग गया, उसको त्रिशूल लग गया। जब इस प्रकार से दैत्यों ने देखा तो दैत्य भागने लग गए, खिसकने लग गए, वहां से भागे। तो तब जो है दैत्यराज जलंधर आया। जलंधर ने सारे दैत्यों को समझाया कि अरे युद्ध जो होता है ना, युद्ध कायरता से नहीं लड़ा जाता है, युद्ध साहस से लड़ा जाता है। और युद्ध की जो है उनके अंदर जो है उत्साह भरा जलंधर ने, और फिर से जलंधर युद्ध में आ गया। और उधर से नंदी, भृंगी, गणेश, कार्तिकेय युद्ध में आए। लेकिन जलंधर जब युद्ध में चला ना महाराज, पांच बाण मार करके उसने नंदी, कार्तिकेय, भृंगी सबको जो पांच बाण मार करके 1 मिनट के लिए तो जो है सबको धरती पे गिरा दिया। बोल शंकर भगवान। इतना, क्योंकि रुद्रांश से पैदा जलंधर, उसके अंदर ताकत कोई कम तो ना है। और इस प्रकार से ततो नंदी स्वरो बाणे काल नेमी विद्यता सप्त विश्वाहन्य केतु रथम सारथी मक। बोला नंदीश्वर ने, और इधर नंदी जब खड़ा हुआ तो नंदीश्वर ने अपने बाणों से के द्वारा जो है काल नेमी नाम का एक दैत्य था उसका वध कर दिया। और कार्तिकेय तथा शक्ति कार्तिकेयो जाग्ररोसता। जब कार्तिकेय ने जब क्रोध से अपना शक्ति नाम का आयुध लिया तो उससे उसने जो है निशुंभ को वेग पूर्वक अपनी शक्ति से उसे निशुंभ नाम के दैत्य को जो है गिरा दिया। भयानक युद्ध जो है चलता है, दोनों पक्षों में भयानक युद्ध प्रारंभ हो गया। बोले शंकर भगवान की। और महाराज इधर क्या हुआ, जब ये युद्ध चल रहा था, युद्ध चलते चलते जो है उस समय युद्ध की स्थिति ये हो गई, लास्ट में स्वयं शंकर भगवान अब उस युद्ध में प्रवेश कर गए। बोले शंकर भगवान। और इस प्रकार जब शंकर भगवान युद्ध में प्रवेश किया तो बोला सिंहनाद करने वाले युद्ध भूमि में पुनः लौट आए। शंकर के अन्य गण भी शब्द करते हुए, क्योंकि उधर जब जलंधर आया था ना तो देवता गण भी कुछ समय के लिए विचलित हो गए, वो भी पीछे हट गए थे, क्योंकि जलंधर ऐसा महा भयानक योद्धा था। लेकिन अब जब शंकर भगवान युद्ध भूमि में आ गए तो देवताओं को भी साहस हो गया, देवताओं के अंदर भी हिम्मत आ गई कि हम भी युद्ध कर सकते हैं, अब हम युद्ध को जीत जाएंगे, क्योंकि शंकर भगवान स्वयं युद्ध में आ चुके हैं। और इस प्रकार से जो है उस सभी दैत्य जो है उस समय सभी दैत्य भयंकर रुद्र को देख करके, और जब भयंकर भगवान रुद्र का रूप देखा, ये बाबा गले में तो जैसे कैसे तो सांप ही खा रहे हैं लोगों को, उछल उछल के वो सांप जो है सब दैत्यों को काटे जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, है ना। नंदी अलग अपना सींग मारते मारते जो है सबको घायल करता जा रहा है। गणेश जी ने एक हाथ में जो है अपना खड्ग लिया हुआ है और सूंड से भी पटक पटक करके राक्षसों को मार रहे हैं। और महाराज कार्तिकेय का तो कह नहीं क्या, मयूर के ऊपर सवार होकर के ऊपर से गर्दन काटते हुए चले जा रहा है। बोले शंकर भगवान की। इतना भयंकर युद्ध को देख करके, ऐसी युद्ध कला को देख करके दैत्य हिल गए महाराज। दैत्य जो है पीछे भागने लग गए। दैत्य जो है काल नेमी, बोला खड्ग और गरोमा, बलाहक, घष्मर, प्रचंड दैत्य भी शिव जी की ओर, और तब जो बड़े बड़े योद्धा थे वो जो भगवान शंकर की ओर चल पड़े युद्ध के लिए। और उन दैत्यों ने आकाश मंडल में इतने बाण छोड़ दिए मानो ऐसा लगा कि सारा आकाश मंडल बाणों से ही बना हो। बोले शंकर भगवान। और इस प्रकार से जो है युद्ध भूमि में जब आए तो भगवान शंकर से जलंधर बोलता है, शंकर जी से बोला भगवान भाग कर पीठ दिखाते हुए, जो इधर कह रहे अपने उसको, जब दैत्य भागने लग गए ना तो जलंधर बोला भाग करके पीठ दिखाने वाले जो है कभी योद्धा नहीं होते, इसलिए भागो मत, भयभीत मत हो। शालज्ञा वीरों के लिए स्वर्ग जो है स्वर्ग प्रदान नहीं होता। बोला वीर उसको कहते हैं जो युद्ध भूमि में अपने प्राण दे दे, और वैसे भी शास्त्र कहता है। बोला यज्ञ की रक्षा करते हुए, धर्म कर्म करते हुए, अगर धर्म पूर्ण युद्ध में आज जगहों पे जिसके जो है प्राण जाए, बोला वो जो है कभी नरक में नहीं जाता, स्वर्ग में जाता है। तो आज जलंधर विदैत्यों को समझा रहा है उसको स्वर्ग नहीं मिलता, जो है पीठ दिखाते हुए मारा जाता है। स्वर्ग उसको मिलता है, मोक्ष उसको मिलता है जो सामने से युद्ध करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाए। यदि युद्ध करने में तुम्हारी श्रद्धा है, हृदय में थोड़ा भी साहस है, यदि ग्रम्य सुखों में थोड़ा भी स्पर्श नहीं है, तो मैं जो है सारे राक्षसों को रोक दिया। और इधर से शंकर भगवान को कह रहा है कि हे शंकर, तू बड़ा योद्धा बना फिर रहा है, अगर इनको क्या मारता है। बोला अगर तेरे में साहस है, अगर तेरे में बल है तो आ मेरे से युद्ध कर।
यदि वह प्रधानो श्रद्धा सारो चुलका यदि, बोला अगर तुम इस प्रकार से जो है शंकर भगवान को ललकारा और मृत्यु जन्म बता वीरा देहे नाश जायते अद्यावाब्द सताम सतांते, बोला हे वीरों मृत्यु तो जन्म लेने वाले और शरीर के साथ ही पैदा होती है। मृत्यु जो है जन्म लेने वाले और शरीर के साथ मृत्यु भी पैदा हो जाती है। जिसने जन्म ले लिया उसके साथ उसका जो है मृत्यु का भी जन्म हो गया। जितने श्वास लिखा हुआ है उतने ही जीवित रहना है। आज अथवा 100 वर्ष के बाद भी प्राणी की मृत्यु तो निश्चित है। किसी की 60, किसी की 80, किसी की 100 मृत्यु तो सुनिश्चित है। इसीलिए मृत्यु का भय त्याग करके संग्राम में प्रसन्न पूर्वक युद्ध करो। ऐसा करने से लोक तथा परलोक में निसंदेह परम आनंद की प्राप्ति होती है। उसने अपने जो है लोकपालों को समझाया और युद्ध महाराज वो भयानक युद्ध जो है प्रारंभ हो गया। बोले शंकर भगवान की। और इस प्रकार से अपने से अधिक बलवान जान करके अब जो है जब दैत्यराज जलंधर ने देखा कि यहाँ तो ये देवता, यहाँ तो भगवान शंकर का परिवार, अगर हम इनसे युद्ध करते रह गए तो युद्ध तो नहीं जीत सकते। कैसे नहीं जीत सकते? अरे महाराज इनके साथ तो एक साथ चल रहे। अच्छा जो शत्रु है, परस्पर शत्रु है, सारी युद्ध, माता का शेरा रखा है और भगवान का नंदी, वो एक साथ शेर मुंह से खा रहा है, नंदी सिंह से पटक रहा है। ऐसी अद्भुत कला देख करके उधर से मयूर में बैठे हुए कार्तिकेय जी को नंदी भृंगी जो कई रूप धारण कर रहे हैं, कभी भूत बन रहे हैं, कभी देवता बन रहे हैं और उनको दैत्यों को मार रहे हैं, ऐसी युद्ध कला को देख करके जलंधर समझ गया कि युद्ध जीता नहीं जा सकता। क्या करूं? तो इत्यंत ये जब देखा तो उसने क्या करा, ततो जलंधरो दैत्या रुद्रम मत्वा बलादिकम ससर्जामय गंधर्वे मदबुता रुद्र मोहनी। जब ऐसा देखा तो जलंधर ने सोचा कि अब इनके साथ तो छल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? छल करना पड़ेगा। बोले शंकर भगवान की। और छल करने के लिए जो है गंधर्वी माया, राक्षसी माया प्रकट कर दी। और राक्षसी माया जब प्रकट करी तो वहां पर जो है अद्भुत गंधर्वी माया का निर्माण किया। और उसी समय क्या हुआ कि तस्य माया प्रभावातु गंधर्वो अप्सरा गणा। उस माया से गंधर्व पैदा हो गए, उस माया से अप्सरा पैदा हो गई। और वो गंधर्व और अप्सरा, गंधर्व ढोल बजा रहे हैं, मृदंग बजा रहे हैं और अप्सराएं नृत्य कर रही है, सुंदर सुंदर अप्सराएं। और उन अप्सराओं को, गंधर्वों को नाचते हुए गाते हुए सारे शिवगण अब एक टक उनको ही देख रहे हैं। युद्ध भूल गए, लड़ाई भूल गए और वो जो है गंधर्वों को उनकी लीला वहां देख रहे हैं। इतना तक जो है गंधर्वों की लीला, उनका उन गंधर्वों को देख करके, उन अप्सराओं को देख करके, उनका नृत्य और उनका गीत सुन करके शंकर भगवान भी कुछ देर जो है स्तब्ध हो गए, जहां के तहां रह गए। बोले शंकर भगवान। और महाराज इस प्रकार से जब उसने देखा कि सारे देवता जो है, सारे शंकर भगवान का जो है परिवार है, वो सब एकाग्रचित हो चुके हैं, युद्ध भूल चुके हैं, तो उसी समय वहां से गायब हो गया। कौन? जलंधर उस युद्ध भूमि से गायब हो गया। और एकाग्रीभूत मालोक्या रुद्र तेजो रुद्रम दैत्यो जलंधरा काम तस्यो जगा मासो यत्र गौरी स्थिता भवत। और वहां से भागता हुआ, दौड़ता हुआ, छिपता हुआ, छिपाता हुआ कहां चला गया? इधर तो गंधर्वी माया कर दी और उधर पहुंच गया कहां? जहां मां भगवती गौरी पार्वती कैलाश पे पहुंच गया सीधा। और कैलाश में भी पहुंचा कैसे? जब कैलाश में पहुंचा कि महावृक्ष रोड़ा रो सर्वता रुद्र सन्निभाम आय रो सबय अभ्यासा। और बोला वो जो है वहां से जो है सीधा जटा धारण करके स्वयं जटाधारी बन गया, जैसे शंकर भगवान है। सुंदर जो है चंद्रमा भी विराजमान कर दिया, नाग भी धारण कर दिए, सारा सुंदर जैसे शंकर जी का श्रृंगार करा हुआ है। और ऐसा श्रृंगार करके और महावृषभ यानी एक नकली नंदी भी ले लिया। और उस नकली नंदी के ऊपर जो है असुर माया के प्रभाव से शंकर के समान होने के कारण से जो है सीधा पहुंच गया कैलाश पे। और जब वहां पहुंचा, शिव प्रिय पार्वती रुद्र को आते हुए देख करके मां भगवती पार्वती ने भी देखा कि हमारे शंकर भगवान आ रहे हैं। जब पार्वती को आता हुआ देख करके सखियों के मध्य से, सखियों के बीच में से पार्वती वहां से कुछ दूर हट करके और जो है सखियों के मध्य से सामने आकर के उपस्थित हो गई। और जब सामने आकर के उपस्थित हो गई तो उसी समय क्या हुआ
कि यावत ददर्श चारवांगे पार्वतीं धनुजेश्वरा तावत। और उसी समय क्या हुआ कि जैसी दैत्यराज जलंधर ने पार्वती को देखा, सर्वांग सुंदरी स्त्री को देखा, वो देखते ही स्तंभित हो गया। अब जब स्तंभित हो जाता है कोई तो दूसरा वाला पहचान जाता है कि ये क्या हुआ इसको। तो जब पार्वती ने देखा कि ये स्तंभित हो गया, का मतलब इसका मतलब शंकर भगवान ये हो नहीं सकता, मेरे प्रभु तो आए और गोरा से जो है बात न करे, गोरा को देख करके स्तंभित हो जाए। बहुत सारी कथा तो और भी लिखी हुई है, लेकिन जब ऐसा हो जाए तो पार्वती समझ गई कि ये जो है भगवान शंकर नहीं हो सकते हैं, ये भगवान भोलेनाथ नहीं हो सकते हैं, ये मेरे प्रियतम नहीं हो सकते हैं। और पार्वती वहीं से अदृश्य हो गई। बोले शंकर भगवान की। पार्वती जब अदृश्य हो गई तो उधर जलंधर ने देखा कि जो पार्वती सामने आई थी वो तो अदृश्य हो गई। कुछ देर देखा और हताश होकर के, निराश होकर के वापस युद्ध भूमि में आ गया। बोले शंकर भगवान की। जब ऐसा हुआ तो उसी समय पार्वत्यापि महाविष्णु सस्मरा मनसा सदा तावत दर्शताम देवे सोपविष्टा समीपगाम। बोला उसी समय पार्वती ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। जब पार्वती ने ये लीला देखी ना तो पार्वती ने भगवान विष्णु का स्मरण किया, भगवान विष्णु का ध्यान किया, उनका आवाहन किया। और इस प्रकार से जब विष्णु आ गए, ताम दुष्ट पार्वती विष्णु जगन माता शिव प्रिया और प्रसन्न मनसो बाचा प्रणमंत कृतांजलिम। पार्वती ने सादर से नमस्कार किया और भगवान विष्णु ने मां पार्वती को प्रणाम किया। सादर मुलाकात हुई, भेंट हुई। जगत जननी शिव प्रिया पार्वती हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हुए विष्णु को देखकर प्रसन्न चित्त होकर के भगवान विष्णु से कहती है कि विष्णु जलंधरो दैत्या कृतवान परमाद्भुतम तत्किं न बिंदते तेस्ते चेष्टताम तस्य दुर्मते। पार्वती बोली हे विष्णु सुनो, मैंने तुम्हारा आवाहन पता क्यों किया है। बोला वो जो दैत्यराज जलंधर है, वो जलंधर ने जो है, वो जलंधर दैत्य ने परम आश्चर्यजनक कार्य किया, जो कार्य उसको करना नहीं चाहिए था, ऐसा कार्य उस जलंधर ने किया है। बोला क्या किया, क्यों क्या उसको जो है दुर्बुद्धि चेष्टा, जो उस दुर्बुद्धि ने, जो उस मूर्ख ने चेष्टा की है, क्या आपको विदित नहीं है, क्या आपको पता नहीं है। विष्णु भगवान से पूछ रही है क्या आपको पता नहीं है। तो जब इस प्रकार से जो है झुक कर शिव को जो है चेष्टा विदित किया, गरुड़ ध्वज जगदम्बा का वचन सुन करके भगवान विष्णु, गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को कहते हैं, जब भगवान विष्णु ने ऐसा सुना, हाथ जोड़कर शिव सिर झुका करके सर्वप्रथम तो शंकर भगवान को प्रणाम किया। क्योंकि जिसके अच्छा प्रणाम के साधन, जब अकेली कोई जो है रिश्ते में जब आपके जो बड़े मिले ना, तो उनके प्रणाम के साथ जो है उनके प्रियतम या उनके पत्नी का जो है साथ में प्रणाम निवेदित करना चाहिए, ऐसा कहीं कहीं आया हुआ है। तो बोला जब इस प्रकार से जो है प्रणाम किया, भगवान शिव को प्रणाम किया और साथ में कहा, भगवान विष्णु कहते हैं कि आपकी कृपा से हे पार्वती, भगवान शंकर की कृपा से, आपकी कृपा से हे जगन माता, हे पार्वती, आप मुझे जो कुछ आज्ञा दे, मुझे सारा वृत्तांत पता है, सब मुझे पता है। लेकिन अब आप ये बताओ कि आपने मेरा स्मरण किया है, आपने मेरा ध्यान किया है, आपने मेरा आवाहन किया है, तो अब मुझे आज्ञा दो कि मैं क्या करूं। आपने तो स्मरण दिलाया है ना, बुलाया है मेरे को, तो आपके साथ जो हुआ है, मैंने मेरे वृत्तांत मुझे पता है, मुझे सब भगवान शंकर की कृपा से पता हो गया। लेकिन मुझे आप आज्ञा दो कि मैं क्या करूं। तो तब मां पार्वती बोला तेने वा दर्शिता पंथा बुधस्यात्वाम तथेव ही तत्स्त्रे पतिवर्ता धर्मा वृष्णम कुरो मदाज्ञया। बोला पार्वती ने बोला जो जैसा रास्ता दिखाता उसको उसी रास्ते पे उसका इलाज है। रास्ता तो उसने दिखाया, हमने तो न दिखाया। एक कहते सठ्यम साठ्यम समाचरित, जो आपके साथ जैसा करे आप उसके साथ वैसे ही करो। अगर किसी ने आपके साथ आपको थप्पड़ मारा है तो सठ्यम साठ्यम समाचरित, जो आपके साथ जैसा व्यवहार करे उसके साथ आप वैसे ही व्यवहार करो। बोले शंकर भगवान, इसका मतलब ये नहीं मैं आपको ऐसा बोलूं कि तुम शुरू हो जाओ, नहीं, प्रेम से रहो। बोले शंकर भगवान की। तो बोला पार्वती कहती है कि हे विष्णु, उसने उसी दैत्य ने हमारे को मार्ग दिखाया, हम तो पहले सोचा ही नहीं था
आप युद्ध करने के लिए गए, शंकर भगवान युद्ध करने के लिए गए, लेकिन हमने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। ये तो पता ही नहीं, हमारे नारद नहीं ये बो रखा, सब बीज बो रखा है। बोले शंकर भगवान की। तो अब मेरी बात, मेरी आज्ञा ये है कि जो उसने किया तुम उसी कर्म का अनुसरण तुम भी करो। क्या करो? जो उसने किया उसी कर्म का अनुसरण तुम भी करो, और आप मेरी आज्ञा से आप उसकी स्त्री का पतिव्रता जो धर्म है उसको भंग कर दो। हे लक्ष्मीपते, उसके बिना महादेत्या, और मैं बताती हूं भगवान मां पार्वती कह रही है कि जब तक उसकी पत्नी पतिव्रता धर्म में परायण है तब तक उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है, चाहे शंकर भगवान भी हो। क्या हो? चाहे शंकर भगवान भी हो, उसका जो है तब तक बाल बाका नहीं कर सकता। इसलिए उसका पतिव्रता भंग जो है धर्म भंग कर दो। पतिव्रता नारी की जो है बोला महिमा यहां तक गाई है कि छोटी सी उदाहरण देता हूं कि सिंदूरा शोभना रक्ता सौभाग्या सुखवर्धनम। बोला जो स्त्री सिंदूरवान है और सिंदूर धारण करने वाली है, सौभाग्या सुखवर्धनम, उसकी आयु मतलब उसके पति की आयु धीरे धीरे बड़ी होगी, छोटी नहीं। सौभाग्या सुखवर्धनम, और उसके पति को और उसको ग्रस्त जीवन में सुख जरूर प्राप्त होगा और खूब सुख की प्राप्ति होगी। बोले शंकर भगवान। तो पार्वती ने कहा कि हे लक्ष्मीपति, हे विष्णु, उस जलंधर ने जो करनी करी वही करनी उसके साथ वापस करो। उसकी पतिव्रता जो है नारी है, उसका पतिव्रता जो है भंग कर दो, क्योंकि पतिव्रता धर्म के समान कोई अन्य कोई धर्म पृथ्वी पर नहीं है, इसलिए तुम वही करो। और ऐसा कहकर सनत कुमार बोले हे व्यास जी, पार्वती की यह आज्ञा सुन करके विष्णु भगवान उसे शिरोधार्य करके उसको मां पार्वती को आश्वासन दिया कि मां भगवती जगत जननी, आपने जो कहा मैं वही करूंगा। और इस प्रकार से शिरोधार्य करके छल करने के लिए शीघ्र जो है पुनः जलंधर की नगर में पहुंच गए। बोले शंकर भगवान की। तो आज जो है भगवान विष्णु अभी जलंधर के नगर में गए हैं, और जलंधर क्योंकि आताताई है और उस आताताई को जो समाप्त करना जरूरी है, मन से भी और कर्म से भी। भगवान ने उसको वहां समाप्त किया। और कल तक हम सोचते हैं, कल तक हम ये चिंतन करते हैं कि हमारे मन में, हमारे हृदय में कौन कौन से आताताई है ना। कल तक हम ये विचार करेंगे कि हमारे हृदय में कौन कौन से आताताई है, कौन कौन से जो है वाणी मन हृदय में कौन कौन से असुर हैं जिनको हमने समाप्त करना है। और कल हम जो है क्या करेंगे, भगवान विष्णु जाएंगे जलंधर के पास, जलंधर के पद वृंदा के पास, और शंकर भगवान करेंगे जलंधर का समाप्त। और हम अपने हृदय में बैठे हुए आताताइयों को कल करेंगे समाप्त। बोले शंकर भगवान की। तो आज की कथा यहीं पर विराम देते हैं। आज की कथा हम भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ अब आप लोग जो है कमल नेत्र कर लीजिए। तेरे कमल नेत्र कट पीतांबर यार ये कमल नेत्र है, पता क्या दीनानाथ दयालु गिरधर कंस हिरणाकुशहरम गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम वंशीधर वसुदेव शय्या बल चलो हरिवामनम जलरूप जय गजराखलीन उलंगा छेद्यो रावणम सप्तदीप नभंज जोधा भवन कीनो एक बलम द्रौपदी जी की लाज राखी कहाँ लो उपमा करम दीनानाथ दयालु पूरन करुणा है करुणा करम कविदग्ध दास विलास दिश दिन नाम जप नित नागरम प्रथम गुरु जी के चरण करुणो यस्य ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव हरि वामनम मच्छकच्छवरामि नरसिंह पाहि रघुपति पावनम मथुरा में केशव राय विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी
धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावरे नवनीत नागर करत निरंतर शिवरति मन मोहितम काले तट करत क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदर ग्वाल बाल सब सखा विराजे संग राजे भामिनी वंशी कंठक निकट यमुना गुरी वेग सुहावनी भजनाग वेश रघुवंश